हेलो दोस्तों, मैं आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो आज की वीडियो हम सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से डबल ब्लाउज की कटिंग करना। तो ये हमारा दो अस्तर का कपड़ा है। तो एक ही सिस्टर का है बनाने का, एक ही नाप से हमें बनाना है। तो इसकी लंबाई हमें सबसे पहले इस तरह से ले लेना है। तो लंबाई है 13 इंच। तो 14.5 पे हम निशान लगाएंगे। तो ये देखिए थोड़ी सी कम लग रही थी और इस तरह से हम निशान लगा दिए हैं। और इसके बाद इस तरह से पलट देना है। और फ्रेंड्स, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। अगर आप सिलाई करती हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम फिटिंग का निशान देख लेते हैं। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। और अगर आपके पास भी कपड़ा कम सिलने को आता है तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम शोल्डर का निशान लगाएंगे 5.5 इंच पे। तो ये देखिए 5.5 इंच पे हमने शोल्डर का निशान लगाया है और आर्म होल की तरफ हमने 6 इंच पे निशान लगाया है। और इसके बाद इस तरह से एक बॉक्स बना देना है और 1.5 इंच के लगभग हमें यहाँ पे गोलाई दे देना है इस तरह से। ये देखिए हमने 1.5 इंच के लगभग गोलाई दिया है। और जो फिटिंग का निशान है वहाँ पे इस तरह से फिटिंग का निशान लगाएंगे और एक लाइन सीधी बना लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीका है और आपका ब्लाउज जो है साथ में डबल ब्लाउज कटिंग भी हो जाता है और इससे टाइम का बचत भी होता है। तो आप चाहे तीन ब्लाउज भी कटिंग कर सकते हैं। आपकी कैंची के ऊपर डिपेंड करता है कि कैंची कैसी चल रही है आपकी। वैसे तो कपड़े अस्तर पे कैंची हमारी अच्छी चलती है, ऐसा नहीं है कि नहीं चलता है। तो यहाँ पर हम छोटा सा कुटका लगा देना है। तो ये देखिए हम छोटा सा कुटका लगा दिए हैं और जो हमारा जॉइंट है उसको हमें इस तरह से अलग कर देना है। तो ये देखिए जो जॉइंट है तो उसे हमें अलग कर देना है और उसके बाद हम आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो ये देखिए जो हमारा पीछे का पल्ला है उसमें हम निशान लगाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम सिलाई के लिए आधा इंच निकाल दिए हैं और टक्स के लिए हम देख लेते हैं। और आप चाहे तो ब्लाउज के नाप से ही लगाना तो ज़्यादा सही रहता है। और ये देखिए हमने टक्स का निशान देख लिया है और उसके बाद उसी तरह से यहाँ पे निशान लगा देना है। और गला आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम और ज़्यादा। तो यहाँ भी फिटिंग का जो होता है उससे हमें निशान लगा लेना इस तरह से। तो ये देखिए हमने इस तरह से बना लेना है और हमें 2.5 इंच रखना है गला। तो हम 2.5 इंच गला रखेंगे और नीचे की साइड हम 3 इंच रखेंगे और यहाँ पर इस तरह से लाकर गोलाई दे देना है। और ये देखिए कपड़ा जो बचा हुआ है उसको हम काज पट्टी में यूज करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने कपड़ा कटिंग कर लिया है और इसको हम काज पट्टी काज पट्टी में लगाएंगे। और ये हमारा बाजू है तो बाजू को भी हम साथ में ही कटिंग करेंगे। तो इस तरह से अच्छे से सेट कर लेना है। और आधा इंच हम सिलाई के लिए लगा देंगे और 4 इंच हमें इस तरह से चाहिए जो कि हमने निशान लगा लिया है। और आप ब्लाउज में जितना आता है उतना ही निशान लगाइएगा, उतना ही चौड़ा। और बहुत से लोग सिस्टर ज़्यादा पहनते हैं, बहुत से लोग सिस्टर कम पहनते हैं। तो हमें तो ब्लाउज के नाप से ही बनाना है। तो ये देखिए
हमने कटिंग कर दिया है और थोड़ा सा हमारा जोड़ लगेगा तो जो हम सिलाई करेंगे तो जोड़ लगा देंगे। और फ्रेंड्स इस समय तो हमारे पास ब्लाउज ज़्यादा आया है और टाइम से अगर किसी का भी ब्लाउज आप दे देंगे तो आपके पास भी बहुत ज़्यादा कपड़ा आने लगेगा सिलने के लिए। तो ये देखिए दोनों अस्तर को हम सेट करेंगे अच्छे से और इस तरह से रख देना है ताकि हमें बार बार नहीं कटिंग करना पड़े और निशान लगाना पड़े। ये देखिए अच्छे से सेट कर दिया हमने दोनों अस्तर को, एक अंदर है और एक दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से 6 इंच पे हम गला रखेंगे। तो 6 इंच पे गला हमने रखा है और यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो गया तो हम कम कर देंगे। तो ये देखिए और गोलाई दे देना इसमें। गोलाई देने के बाद 12 इंच पे हमें बेल्ट का निशान लगाना है। तो ये देखिए हमने बेल्ट का निशान लगा दिया है और जो बचेगा हम तुरपाई के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ से इसके बाद हम जो टक्स है टक्स का निशान लगाएंगे। तो ये देखिए तो हम टक्स का निशान लगा दिए हैं और इसी पे हमें इस तरह से निशान बनाकर थोड़ा इस तरह से, तो आप देख पा रहे होंगे। और फ्रेंड्स मैं फिटिंग का जो सिलाई होता है ना मैं बहुत लगाती हूँ, क्योंकि इसका राज क्या है, जब मैं फिटिंग करती हूँ ना इसकी सिलाई बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ आती है। तो जब मैं सिलाई करती हूँ ना इसको मैं इस निशान को मैं मिटने नहीं देती हूँ। ये हमारे बहुत काम का आता है। तो इससे क्या होता है ना, जो हमें पता रहता है इतने पे हमारे ब्लाउज की फिटिंग है और आधा इंच को छोड़ते हुए हमने फिटिंग लगाया है, क्योंकि आधा इंच हमारा काज पट्टी बटन पट्टी में चला जाता है और आर्म होल की तरफ हमने छाट लिया आधा इंच। ये देखिए और यहाँ पर भी हम छोटा सा कुटका लगा देंगे इस तरह से, देख लीजिए। और बेल्ट की साइड हमें इस तरह से कटिंग कर लेना है, जो जॉइंट है उसे अलग कर लेना है और इसके बाद इस तरह से हम निशान लगा देंगे कुटका। तो निशान लगाने के बाद हमें इस तरह से कटिंग कर देना है। ये देखिए हमने कटिंग कर दिया है। और फ्रेंड्स हमारी जो अस्तर की कटिंग थी ना वो सारी कटिंग कंप्लीट हो गई है और ये छोटा सा कपड़ा बचा है जो कि हमारे बाजू में काम आएगा हमें। तो इस तरह से हमें इसे कटिंग कर लिया है और ये हमारा कपड़ा है, तो कपड़ा थोड़ा कम है तो बहुत ही हिसाब से कटिंग करना है, इसलिए पहले अस्तर को अच्छे से कटिंग करना है। और अच्छे से सेट करने के बाद इस तरह से हमें कटिंग कर देना है। तो ये देखिए हमने कटिंग कर लिया है और उसके बाद हमें बाजू को कटिंग करना है। तो इसको अच्छे से कटिंग कर देना है। ये हमारा डोरी का कपड़ा है तो थोड़ा सा बचा था और थोड़ा सा कटिंग करना था तो हम कटिंग कर लिए हैं इस तरह से। ये देखिए बाजू को रख कर हमें इस तरह से कटिंग कर लेना है। और दूसरी साइड भी हमें इस तरह से रख कर
कटिंग कर लेना है। तो फ्रेंड्स, जब भी कटिंग करें तो सबसे पहले हमें पीछे का पल्ला को निकालना है और बाजू का निकालना है, उसके बाद ही आगे का कपड़ा कटिंग करना है, क्योंकि हम इसमें जोड़ नहीं लगा सकते हैं बाजू का जो कपड़ा होता है और पीछे का कपड़ा में। और आगे का जो रहता है इसमें हमारा बेल्ट अलग से जॉइंट होता है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये देखिए, अस्तर को रखकर हमें आगे का जो पार्ट है उसको कटिंग कर लेना है कपड़े के ऊपर अच्छे से। और इस तरह से आप कटिंग कर लेंगे तो दिन में फ्रेंड्स कई ब्लाउज तैयार कर सकते हैं, क्योंकि जब कटिंग हमारी